जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कुणाल वर्मा, आपका केमिस्ट्री मेंटर काशी से। आइए आज हम अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं जिसको हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। आइए तो इसको समझते हैं क्या होता है। लिखा हुआ है साफ तौर पे, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलाटाइल सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज इंक्रीज्ड। मतलब ऐसे समझिए, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम ऐड कर देंगे तो वो बॉइलिंग पॉइंट 100 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। इसी बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी कोई एक वोलाटाइल सॉल्वेंट है, प्योर स्टेट में, उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट तो होगा ही। अगर उसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो जो सोल्यूशन तैयार होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के तुलना में ज़्यादा होता है। यानी कि अगर सपोज करो कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर दें तो हो सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 101 हो जाए, लेकिन 100 से तो पक्का ज़्यादा होगा। आई बात समझ में। इसी बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में एक वह टेम्परेचर जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 180 m या फिर 760 mm ऑफ Hg। क्लियर है ना, ये होता है। अब देखो ग्राफ से भी हम सब समझ सकते हैं। देखो ये ग्राफ जो वेपर प्रेशर का हम लोग बनाए थे, ये वेपर प्रेशर, ठीक, और ये टेम्परेचर। ये वेपर प्रेशर बढ़ता है कैसे, सपोज करो कि ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ पे कुछ हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे है। ठीक, क्या हो रहा है, ये सॉल्वेंट का, ये किसके लिए है, ये प्योर सॉल्वेंट, प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट, प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट। ठीक है ना। क्या हो रहा है, इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। देखो बढ़ते 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 ये जो टेम्परेचर है, यानी ये जो टेम्परेचर है, ये क्या कहलाएगा, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि इसी पर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, TB नॉट। TB मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। नॉट इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। नॉट हम इसलिए लगाते हैं जब कोई प्योर स्टेट में होता है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब हम नीचे एक और ग्राफ बनाते हैं। ये किसका है, ये है सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। जाहिर सी बात है उसका वेपर प्रेशर तो कम से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में के बराबर होने में कुछ, देखो यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे TBS। ये TB नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TBS क्या है, TB नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और TBS क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। देखो TBS क्या है, ज़्यादा है, TB नॉट क्या है, कम है। ठीक है। TB नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और TBS क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। आ रही है बात समझ में। और साफ तौर पे दिख रहा है कि TBS जो है TB नॉट से बड़ा है। ठीक है। कितना ज़्यादा है, मान लो ये 100 डिग्री है तो ये 102 होगा, यही तो होगा। कितना बढ़ गया, दिस माइनस दिस, यानी कि ये जो TBS माइनस TB नॉट है, इसी को डेल्टा TB बोलते हैं और इसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग
पॉइंट, इसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, और ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे कि पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, उसमें अगर 1 चम्मच चीनी डाले, सपोज करो 101 हो गया, 1 चम्मच और चीनी डाले तो 102 हो गया, 2-4 चम्मच और डाल दिए तो 104 हो गया। मतलब ये है कि जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट हम बढ़ाते जा रहे हैं सॉल्वेंट में, सोल्यूशन में, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, वैसे वैसे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे सॉल्यूट की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो डेल्टा टी बी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम किससे डिफाइन करेंगे भाई, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा है तो यानी कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का बढ़ रहा है, और कंसंट्रेशन यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मोलालिटी, क्या लेते हैं, मोलालिटी, क्योंकि टेम्परेचर की बात हो रही है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है इसलिए मोलालिटी ले रहे हैं। ठीक, तो डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा के बी इंटू मोलालिटी। अब मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में इंटू 1000। ठीक, अब इन सब की बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे फॉर्मूला पे, बस मेन फार्मूला जो हमने लिखवा दिया। अब ध्यान देना, ये जो के बी है, के बी जो है इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है ना, या फिर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे कभी बोल देगा बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है ना, तो आप समझ जाएंगे कि वो केबी की बात कर रहा है। केबी का जो यूनिट होगा भाई, देखो डेल्टा टीबी का यूनिट क्या होगा भाई, चेंज इन टेम्परेचर ही तो है, तो केल्विन ही होगा, तो केल्विन बराबर केबी, और ये मोलालिटी का, ये क्या है, ये मोलालिटी ही तो है, इसका यूनिट क्या है, मोल पर केजी। ठीक, तो केबी का यूनिट क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर और मोल आ जाएगा नीचे, यानी कि केबी का यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है ना, और ये इट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट्स, ये केवल और केवल सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। आई बात समझ में, इसका चाहे तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इसको नोट कर लो, मैं डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लिया, चलिए मैं इसका डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, मैं इधर मिटा देता हूँ ये केबी का डेफिनेशन, क्योंकि 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कहीं किसी क्वेश्चन में। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लेकिन कोई लॉन्ग क्वेश्चन में स्प्लिट करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो केबी क्या होता है, ध्यान दो, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलालिटी है। अगर ये मोलालिटी 1 हो जाए, यानी 1 मोलल सोल्यूशन हो जाए, तो केबी जो होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के ही बराबर हो जाएगा, यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सोल्यूशन। आई बात समझ में, तो ये हो गया। अब ध्यान दो, टीबी, डेल्टा टीबी को क्या बोलेंगे, टी बी एस माइनस टी बी नॉट। ठीक, इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन में एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू 1000, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, यही फॉर्मूला है। ठीक, और ध्यान देना, कभी भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको देगा नहीं, वो आपको पता होना चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। ठीक है, इसको नोट करो। अब हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो इसको। आइए दोस्तों, सवाल देखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे। तो पहला सवाल है, सोल्यूशन कंटेनिंग 4.2 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 50 ग्राम एसीटोन यानी सॉल्वेंट। ठीक है ना, और वो बोल दे रहा है कि यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 1.8 केल्विन देखा जा रहा है, यानी कि बढ़ा हुआ वैल्यू 1.8 है। कितना था पता नहीं, कितना हो गया पता नहीं, लेकिन बढ़ गया है 1.8, और यही डेल्टा टीबी, इससे हमें क्या है मतलब है। डिटरमाइन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, के भी दिया हुआ है सॉल्वेंट का, एसीटोन का 1.71। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा टीबी कितना दिया हुआ है 1.8 इक्वल्स टू के बी 1.71 इंटू मोलालिटी का फॉर्मूला लगा दो 4.2 मास अपॉन में मोलर मास इंटू 50 इंटू 1000। ठीक है ना, 1 0 से 1 0 गया, तो यहाँ से मोलर मास कितना हो जाएगा 1.71 इंटू 4.2 इंटू 100
अपॉन में 1.8, चाहे तो इस 100 का उपयोग करके यहाँ से दोनों पॉइंट यहाँ पे क्या कर दो, इसको 171 लिख लो। खैर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 79.8, ठीक है ना, ये आंसर है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड में देखो, इसको बिना मिटा रहे हम कर रहे हैं सेकंड, ठीक है ना। सोल्यूशन ये फर्स्ट था, अब सोल्यूशन सेकंड। यहाँ पे क्या बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का बताइए, यानी कि TBS आपसे पूछा हुआ है, ठीक। अगर 5.85 ग्राम NaCl को ऐड किया जाता है 100 ग्राम वाटर में, ठीक है ना, तो पहले तो डेल्टा TB निकाल लो। डेल्टा TB कितना हो जाएगा, KB इंटू मोलालिटी, यानी कि 5.85 अपॉन में 58.5 इंटू 100 और ऊपर 1000, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये बन जाएगा 58.5, यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि डेल्टा TB क्या हो जाएगा 0.52, और ये किसके बराबर होता है, TBS माइनस TB नॉट। तो 0.52 इक्वल्स टू TBS माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएगा, TBS बराबर 100 प्लस 0.52, यानी कि 100.52 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 373 लिखना होता, तो TBS क्या हो जाता, 373.52 केल्विन, ठीक है। ये हो जाएगा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, इसको नोट कर लो। अब हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को भी देखेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो। आइए दोस्तों नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, जिसको हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। डिप्रेशन का मतलब कम हो जाना। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, इसको याद कर लो, ठीक है ना। क्या होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, then freezing point of the solution getting lowered. This decreased freezing point is called depression of freezing point. यानी कि पानी का एग्जांपल लेके चलते हैं। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जब उसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे तो अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 नहीं होगा, 0 से कम हो जाएगा। सपोज करो कि अब वो -2 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, फ्रीज करेगा। तो यानी कितना घट गया, 2 यूनिट घट गया। इसी घटे हुए फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। जब भी किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है तो जो सोल्यूशन तैयार होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के तुलना में घटा हुआ मिलता है, और कितना घट गया यही कहलाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है ना। इसको भी हम ग्राफ से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। ये रहा वेपर प्रेशर और ये रहा टेम्परेचर। पहली बात तो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर किसी सॉलिड सोल्यूट का वेपर प्रेशर उसके लिक्विड सोल्यूट के बराबर हो जाए। सॉलिड सोल्यूट का वेपर प्रेशर इक्वल्स टू लिक्विड सोल्यूट, ठीक है ना। मतलब the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to vapor pressure of its solid state, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो वेपर प्रेशर ये किसका है, वेपर प्रेशर, या फिर ऐसा लिख लो, ये प्योर सॉल्वेंट का है, ठीक। और कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। ये क्या है, ध्यान से समझना, ये सॉलिड सॉल्वेंट है, ठीक। अगर ये लिक्विड वाटर है तो ये आइस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो देखो ये जो टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर पे ये जो गैस लिक्विड वाटर और उसका सॉलिड स्टेट में जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ठीक है ना। ये टेम्परेचर जो है वो क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है। ये टेम्परेचर है, ये क्या कहलाएगा, ये टेम्परेचर TF नॉट, यानी कि क्या कहलाएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये TF मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसमें कुछ ऐड कर दें, कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसका वेपर प्रेशर का ग्राफ नीचे से जाएगा, और ठीक है ना, कुछ इस तरह से। ये क्या है, सॉल्यूशन। अब समझ जाना कि सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इसको भी पीछे लेके आओ, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और
नीचे खींच लेते हैं सॉलिड वाले का ग्राफ, ठीक, इसको और पीछे लाए। अब यहाँ पे जो मीट कर रहा है, ठीक है ना, ये सॉलिड का ग्राफ है, सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का ग्राफ है। इसका जो है वेपर प्रेशर जब सोल्यूशन बन गया है तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर पीछे जाके क्या हो रहा है, मीट कर रहा है, सेम हो रहा है। यानी कि ये जो टेम्परेचर कहलाएगा वो TF कहलाएगा। क्या कहलाएगा? TFS। और यही जो डिफरेंस है इसको बोलेंगे डेल्टा TF, यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आई बात समझ में? यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि TF0 क्या है। पहली बात तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक, और TFS क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। और साफ तौर पे जो दिख रहा है TF0 से क्या है, TF0 क्या है? बड़ा है TFS से, ठीक है ना। प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, मतलब सॉल्यूशन का और कम हो जा रहा है। मतलब कि ऐसे समझो कि अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं तो प्योर वाटर तो फ्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें 2-4 चम्मच चीनी डाल दिए हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज नहीं होगा, थोड़ा सा और कम टेम्परेचर पे जाके फ्रीज करेगा, ठीक है ना। और ये जो TF0 माइनस TFS है, इसी को डेल्टा TF बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, जितना ज़्यादा हम सोल्यूट ऐड करेंगे उतना ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट पीछे जाता जाएगा। यानी कि जो डेल्टा TF है, यानी कि ये जो घटा हुआ वैल्यू है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फिर से अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी मोलालिटी के। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, यानी कि डेल्टा TF क्या हो जाएगा? KF इंटू मोलालिटी, ठीक। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू W अपॉन में M इंटू कैपिटल W ग्राम में और ऊपर 1000। आई बात समझ में? ये KF क्या है? KF को बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। आ रही बात समझ में? ये भी क्या होता है? सॉल्वेंट की ही प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट कर लेना, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। और इसका भी यूनिट क्या होगा? सेम होगा, केल्विन, केजी, मोल इनवर्स। इसका भी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, इट इज़ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन, 1 मोलल सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? इसको नोट कर लो, फिर हम इस पे भी क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहला है, ठीक है ना, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज 150 डिग्री सेल्सियस। अगर उसमें 30 ग्राम यूरिया डाला जाता है, कितने में? 100 ग्राम सॉल्वेंट में, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 5 डिग्री घट जाता है, यानी डेल्टा TF बता दिया है कि 5 है, घटा हुआ वैल्यू। KF को पता करना है, तो पहला सोल्यूशन करते हैं। डेल्टा TF दिया हुआ है कितना? 5, बराबर किसके करेंगे? KF इंटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या हो जाएगा? 30, यूरिया का मोलर मास 60 इंटू 100 ग्राम सॉल्वेंट इंटू 1000। 2 जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अब इसको काट दो, ये पूरा ख़त्म, और ये इसको काट दोगे तो 5, यानी KF जो है 5/5 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। KF कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है ना। ये सवाल हो गया। अगला सवाल ये भी हो ही जाएगा। हाउ मच इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? ये होता है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 12 12 24, 25 26, 27 28, 2 और हाइड्रोजन है 29 30, और 2 ऑक्सीजन है तो 32, यानी कि 62। मोलर मास कितना हो गया इसका? 62। पूछा है हाउ मच इथाइलिन ग्लाइकोल शुड बी एडेड टू 1 किलोग्राम ऑफ वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग एट -10 डिग्री सेल्सियस। यानी पानी जो है जहाँ पर भी हो -10 डिग्री सेल्सियस वहाँ का कुछ टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे फ्रीज होने से बचाना है। यानी कि हमें कुछ ना कुछ इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करना पड़ेगा उसमें, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ताकि -10 तक वो क्या हो? फ्रीज ना हो। यानी डेल्टा TF कितना दे दिया है? 10 दे दिया हुआ है, ठीक है ना। 10 कितना दे दिया हुआ है? 10। तो डेल्टा TF बराबर 10 इक्वल्स टू KF यानी 1.86
इनटू इसका मास पूछा हुआ है, मास अपॉन में इसका मोलर मास 62 इंटू 1 किलोग्राम है तो ये 1 ही रहेगा, 1000 से ज़रूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की। W बराबर 10 इंटू 62 यानी कि 620 अपॉन में 1.86 और ये आएगा 333.3 ग्राम। क्लियर है? इसको नोट कर लो फटाक से। तो फिर एक और चीज़ बताते हैं आपको। हो गया? चलिए, तो ये सॉल्यूशन कर लिए हम लोग। KF और KB का एक फॉर्मूला होता है, वो बता देते हैं आपको, कभी ऑब्जेक्टिव में आ गया तो काफ़ी हेल्पफुल होगा और न्यूमेरिकल भी आ गया तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखो, KB को हम निकाल सकते हैं RTB², ठीक है ना। TB क्या है, ये TB नॉट लिख लो, ज़्यादा आसान रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सॉल्वेंट की बात हो रही है। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में 100,000 इंटू डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। सारा चीज़ हम बता दे रहे हैं। R की वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है ना। R की वैल्यू आपको पता है 8.314 जूल वाले में होता है। TB नॉट क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट, ये क्या है मोलर मास ऑफ दैट सॉल्वेंट, ये 1000 और ये डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये सब चीज़ें पता होती हैं। उसी तरह KF भी निकल सकता है RTF नॉट का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ फ्यूज़न, ठीक, सब कुछ वही है, ठीक है ना। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट है, ये क्या है एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न ऑफ दैट सॉल्वेंट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, KB और KF निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लो, फिर आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। हो गया ये? चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। उसमें हम पहले ऑस्मोसिस सीखेंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, और वहाँ पे कुछ और भी उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।